नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आईबीपीएस ने आईबीपीएस क्लर्क 11 रिक्वायरमेंट 2021 है, वो उसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपका पहले भी जारी किया गया था, लेकिन उसमें क्या है, ये एक बार रोक दिया गया था, अब इसको पुनः जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीपीएस क्लर्क का सिलेबस क्या होगा, आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी क्या होगी, और आईबीपीएस क्लर्क की जो ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आपका क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या होगा, आदि के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, आईबीपीएस क्लर्क सीआरपी 11 वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अब जारी कर दिया गया है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस क्लर्क 2021 अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार विभिन्न बैंकों में क्लर्क की भर्ती के लिए कुल 5,830 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आईबीपीएस में आईबीपीएस क्लर्क सीआरपी 11 वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम आईबीपीएस क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। अपन बात करते हैं इसमें सबसे पहले कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल क्या होगी आपकी। तो जनरल के लिए 2749 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1087 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 756 पोस्ट है, एसटी के लिए 484 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 694 पोस्ट है। तो टोटल की अगर अपन बात करें इसमें तो 5,830 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क सीआरपी 11 स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो स्टेट वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो अंडमान निकोबार में 3 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में 263 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 11 पोस्ट है, आसाम में 156 पोस्ट है, बिहार में 252 पोस्ट है, चंडीगढ़ में 27 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 89 पोस्ट है, दादर नागर एंड दमन दीप में 2 पोस्ट है, दिल्ली एनसीटी में 258 पोस्ट है, गोवा में अगर बात करें तो 58 पोस्ट है, गुजरात में 357 पोस्ट है, हरियाणा में 103 पोस्ट है, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में तो 102 पोस्ट है, जम्मू कश्मीर में 25 पोस्ट है, झारखंड में 78 पोस्ट है, कर्नाटका में 407 पोस्ट है, केरला में 141 पोस्ट है, लद्दाख में कोई पोस्ट नहीं है आपकी, लक्षद्वीप में 5 पोस्ट है, मध्य प्रदेश में 324 पोस्ट है, महाराष्ट्र में 799 पोस्ट है। इसके अलावा मणिपुर में 6 पोस्ट है, मेघालय में 9 पोस्ट है, मिजोरम में 3 पोस्ट है, नागालैंड में 9 पोस्ट है, ओडिशा में 229 पोस्ट है, पांडुचेरी में 3 पोस्ट है, पंजाब में 352 पोस्ट है, राजस्थान में 117 पोस्ट है, सिक्किम में 27 पोस्ट है, तमिलनाडु में 268 पोस्ट है, तेलंगाना में 263 पोस्ट है, त्रिपुरा में अगर बात की तो 8 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश में 661 पोस्ट है, उत्तराखंड में 49 पोस्ट है और वेस्ट बंगाल में 366 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल अगर अपन बात करें तो 5,830 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो भारत सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपकी क्या ग्रेजुएशन डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो कम से कम आपकी आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज के बारे में अगर बात करें तो 2.5 वर्ष आपकी आयु वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन 2021 रिलीज डेट की अगर बात करें 6 अक्टूबर को आज आपका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। अगर बात करें आईबीपीएस क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 7 अक्टूबर से आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। आईबीपीएस क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो 27 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। अगर बात करें आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम एडमिट कार्ड के बारे में तो नवंबर या फिर दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क प्री
एग्जाम डेट की अगर बात करें तो दिसंबर में आपका क्या एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिजल्ट आएगा आपका प्री एग्जाम का, वो दिसंबर के एंड तक आ जाएगा। अगर बात करें मेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपका जनवरी तक आपका जारी कर दिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, और मेंस एग्जाम डेट आपकी होगी वो जनवरी या फिर फरवरी में आपका एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, फरवरी 2022 तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपये फीस रखी गई है, इंक्लूड जीएसटी। SC ST और PWD के लिए 175 रुपये आपकी फीस है वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं IBPS कलरक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा दो फेज आपको पार करने होंगे। पहला आपका प्री एग्जाम, फिर आपका मेंस एग्जाम। इन दोनों के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। चलिए बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। उससे पहले बात करते हैं कि IBPS कलरक की तैयारी करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको प्रदान कर रहा है ओली बोर्ड, यानी ओली बोर्ड आपको अभी प्रोवाइड कर रहा है IBPS कलरक टेस्ट सीरीज, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप इसके लिए क्या है फ्री टेस्ट भी है वो लगा सकते हो, जिस पे क्या आप ये आपको जो बटन दिख रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और जिसमें आप क्या है अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे रजिस्टर दे रखा है, इस पर रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आप रजिस्टर करने के बाद आप क्या है इसमें आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो ओली बोर्ड दे रहा है वो क्या क्या चीजें दे रहा है, आपको कंप्लीट कोर्स दे रहा है IBPS कलरक का प्री और मेंस एग्जाम का। इसके अलावा आपको टॉप फैकल्टी, साथ में आपको क्या है लाइव प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और साथ में आपको क्या है डाउट भी क्या है साथ साथ में यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा आपको 30 जो मॉक टेस्ट है वो आपको प्रदान किए जाएंगे, जो कि प्री और मेंस एग्जाम दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको लेने हैं, और साथ में आपको 100 सेक्शनल और टॉपिक वाइज क्लासें वो भी आपको क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी विद सॉल्यूशन, ताकि आपकी तैयारी वो एक अच्छे लेवल की हो सके। अब बात करते हैं कि आपको ओली बोर्ड ही क्यों चुनना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस लेवल के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि आपका IBPS कलरक का जो एग्जाम है उसके लेवल के आपको प्रैक्टिस सेट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि आपको आपकी वीकनेस का पता चल सके, आपको ये पता चल सके कि आपका एग्जाम में टाइम है वो कहाँ पे ज्यादा कंज्यूम्ड हो रहा है, आपको कौन से टॉपिक पे ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, वो सारी चीजें आप क्या यहाँ पे जान सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने का या फिर प्रैक्टिस सेट लगाने का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके यहाँ से सीधा अपना रजिस्टर करें और अपने प्रैक्टिस सेट है वो वहां से लगाएं। जो फ्री मॉक टेस्ट है वो भी लगाएं, ताकि आपको पता लग सके कि आपके किस लेवल के टेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं IBPS कलरक प्री एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न होगा आपका प्री का, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से? इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर की, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अगर बात करें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात कर लेते थोड़ी, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। पेपर को हल करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं IBPS कलरक मेंस एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो इसमें आपका कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन के कितने नंबर आएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल आपके 190 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात करते हैं थोड़ी मेंस एग्जाम के बारे में। तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर में कुल 190 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। पेपर को हल करने के लिए 160 मिनट यानी 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि IBPS कलरक का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो IBPS कलरक प्री और मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, जंबल वर्ड, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ये आपका क्या है इंग्लिश का आएगा। बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। तो इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशनल प्रोपोर्शन,
एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी इक्वेशन, नंबर सिस्टम और सीरीज। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड, बेसिक डीआई, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, प्रॉब्लम और क्लॉक और पार्टनरशिप से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा आपका ओड मैन आउट, एनालॉजी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड लेसन, अल्फाबेट सीरीज, वर्ड लेसन आ गया आपका, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, कॉज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड एजुप्शन, फिगर सीरीज, असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड एक्शन कोर्स, इनइक्वालिटी और पजल से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें। तो बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके और स्पोर्ट्स, इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, एग्रीकल्चर एंड इट्स रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी, बुक एंड ऑथर, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, कंट्री एंड कैपिटल, कंट्री एंड करेंसी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, बिजनेस, इकोनॉमिक, हुज एंड हु, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा अगर बात करें तो कंप्यूटर का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेसिक कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड एसोसिएटेड टॉपिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, बेसिक ऑफ डाटाबेस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल एंड प्रोसेस। तो ये आपका कंप्यूटर का आएगा सिलेबस है वो, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क सैलरी के बारे में। तो सैलरी होगी आपकी 19,900 रुपये से लेकर 32,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको, यानी 32,000 रुपये पर मंथ आपको क्या है इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली। यहाँ पे अलग अलग जगह पे क्या आपकी अलग अलग सैलरी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सैलरी की अगर बात करें 19,900 रुपये से लेकर 32,000 रुपये तक आपको सैलरी प्रदान की जाएगी और साथ में आपको अलाउंसेज भी दिए जाएंगे जो आपको अलाउंसेज मिलते हैं। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में आईबीपीएस ने क्लर्क की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी किया है और साथ में मैंने आपको बताया कि आपको आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है वो परचेज कर लेने हैं। ऑली बोर्ड आपको ये फ्री मॉक टेस्ट भी प्रदान कर रहा है, वहां से जरूर लगाए, रजिस्ट्रेशन करें जो मैंने आपको बताया अब, और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर ले भी। और साथ में डिस्कस किया कि आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईबीपीएस क्लर्क का प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आईबीपीएस क्लर्क की जो प्री एग्जाम का सिलेबस है वो क्या रहेगा, आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में उधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।